अच्छा, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी पड़ेगी? टीएसएच हाई होने से सिम्टम क्या आते हैं, तकलीफ क्या आती है? अगर टीएसएच हाई है तो टीएसएच हाई होने से जो सिम्टम, जो तकलीफ आती है, वो तो आनी चाहिए ना। अगर तकलीफ नहीं आ रही है और टीएसएच हाई है तो थोड़ी टाइम में वो नॉर्मल हो जाएगा। टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो ये गांठ बांध के रखो, इफ यू डू नॉट हैव सिम्टम यू डू नॉट हैव अ डिजीज। अगर सिम्टम नहीं है तो डिजीज नहीं। पहली बात। नाउ सेकेंड पॉइंट। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी थैली होती है, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी के ऊपर के हिस्से में। हाइपोथैलेमस के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक थैली होती है छोटी सी। वो थैली से निकलता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि आपके अंदर जब भी रिस्क आता है, घबराहट आती है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सर्वाइवल की चीजों को इकट्ठा करते हो। जैसे कोविड आया तो हमने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब भी रिस्क आता है तो आपके शरीर में रिस्क से लड़ने की जो शक्ति है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। वो इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, यानी इम्यून सेल्स नए नए बनते। उसमें दो चीज चाहिए आपके शरीर को इम्यून सेल्स बनाने में। एक फैट और एक प्रोटीन। तो फैट का ट्रिगर तो रिस्क होने पे सबसे पहले होता है। इसीलिए जब भी आपके शरीर में रिस्क होता है आपका शरीर फैल जाता है, फूल जाता है, फैटी हो जाता है। बट दूसरी चीज जो उसको चाहिए वो है प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के लिए T3 T4 चाहिए। T3 T4 को बॉडी में ज्यादा बढ़ाने के लिए TSH रिलीज होता है। अब इसको जोड़ के देखिए। TSH, थायराइड से इसका कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्यों बढ़ा रहा है टीएसएच? क्योंकि वो सोच रहा है कि आपका शरीर, योर बॉडी इज इन रिस्क, आपका शरीर रिस्क में है। तो उसको इम्यून सेल्स बनाने हैं, जिसके लिए फैट और प्रोटीन की दरकार, जरूरत होती है। फैट इसीलिए आपका शरीर बढ़ाता है। जिनका भी टीएसएच बढ़ा हुआ है उनका फैट बढ़ जाता है। दूसरा, वो बार बार टीएसएच इसलिए भी रिलीज कर रहा है क्योंकि उसको प्रोटीन भी चाहिए इम्यूनिटी के सेल्स को बनाने के लिए। प्रोटीन भी चाहिए। फिर क्या होगा? टीएसएच का मतलब क्या है? तो जब भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करता है तो क्या इसका थायराइड से कोई लेना देना? इसका थायराइड से कोई लेना देना नहीं। एक और चीज से इसका लेना देना। टीएसएच ज्यादा रिलीज कब होता है? जब भी आप घबरा जाएंगे, एंजाइटी होगी, टीएसएच चेक कर लो, ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं? जब भी एंजाइटी होगी, डर लगेगा आपको, टीएसएच चेक कर लो, ज्यादा होगा। जब भी आपको डर लगता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, सोचते सोचते कुछ रिस्क आ गया आपके शरीर में,
तो कौन सा स्विच ऑन होता है आपके बॉडी में? इमरजेंसी स्विच। वो कहां पे है? वो आपकी किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। जब भी आप रिस्क में आएंगे तो आपका शरीर चाहेगा दो काम करना। इस मोड को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। ओके, सो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। So whenever your body gets into risk, the body switches on the emergency switch. Emergency switch. Where is your emergency switch? It is just above your kidney by the name of adrenal gland. What is the work of adrenal gland? It activates a mode in your body which is called as fight or flight mode. ये क्या एक्टिवेट करता है? लड़ो या भागो। बिकॉज यू आर इन रिस्क। आप रिस्क में हो, या तो लड़ो, इधर यू फाइट और यू रन अवे। लड़ने के लिए और भागने के लिए व्हाट डू यू नीड? फॉर फाइटिंग और फॉर रनिंग अवे व्हाट डू यू नीड? आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज, एनर्जी एंड हायर हार्ट रेट। क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड? हाई एनर्जी एंड हायर हार्ट रेट, हायर ब्लड प्रेशर। तो ये दो चीज आपका adrenal overactivity, when adrenal overactivity happens, these two things becomes high. But you correlate it with thyroid condition. थायराइड की वजह से आई एम गेटिंग इनटू हाई शुगर लेवल और हाई ब्लड प्रेशर और टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, palpitation, एंजाइटी, so on and so forth. This is not because of thyroid condition. Yes, thyroid condition is also one of the components in the whole thing. तो आपके अंदर कमी किस चीज की है? What is the weakness in you? Because of that, you get into risk pretty quickly. जल्दी रिस्क में आ जाते हैं। ऐसी क्या चीज है? आपका टॉलरेंस कमजोर हो गया है। Your tolerance level has become weak. Tolerance, stamina, these are correlated things, directly proportional. Just remember your grandmother. अपनी दादी नानी को याद करें। Among the two, you and your grandmother, who had or have higher stamina? किनका ज्यादा स्टैमिना है? Grandmother. Who had or have higher tolerance? किसकी झेलने की क्षमता ज्यादा है? Your grandmother. So what have you lost in two generation? दो generation के अंदर what have you lost? The tolerance of this body. So what you have to do? Increase the tolerance of your body. That is why you have come here. इसीलिए आप यहाँ पे आए। But then stamina अगर आपको बढ़ाना है, if you want to increase the stamina and tolerance, what you need to do? You have not lost it in a day. एक दिन में तो नहीं खोया आपने stamina और tolerance. 50, 60, 70 years, 2 generations. So you will have to practice कुंभक regularly. आपको कुंभक प्रैक्टिस रेगुलरली करना पड़ेगा। लंबे समय तक, then you will regain your stamina and tolerance. So if you regain your stamina and tolerance, what will you observe? आप देखेंगे क्या?
Even if you have a higher TSS, you are not anxious. कुंभक आपको क्या देगा? What will कुंभक give you? High TSH, but your anxiety, you are not anxious. Tachycardia, bradycardia will evaporate, go off. Even with your little sugar level high and a little blood pressure, you'll not get any symptom. थोड़ा हाई भी हुआ, कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं.